सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से आपकी रक्षा करे। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको परमात्मा की अमर कथा, अमर महिमा, सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति प्राप्त है। इसको सामान्य बात ना समझो, और आप सामान्य आत्मा नहीं हो। लख बर सूरा जूद ही लख बर सावत दे, लख बर की जहान में तब सतगुरु सुना दे। और परमात्मा की दूसरी रजा ये है कि गरीब गोता मारू स्वर्ग में जा पेटो पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। देखो आपको परमात्मा ने कैसे खोज लिया। ये अपना पिता है, ये अपना सच्चा हमदर्द है। बाकी यह संसार के जितने भी परिवार है, नाते रिश्ते हैं, ये हमने अस्थायी अपना या जीने के लिए रास्ता निकाल रखा है कि थोड़ा सा ठीक ही उस समय व्यतीत हो जा। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको सुनकर बड़ा दुख होता है। इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे हैं, और प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, वो भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसका न्यों नहीं पता हो कद जा। इस डर को याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल इतना दे देगा, आपको संसार में नहरें टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा। लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी बताओ। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के कितने ठाठ थे, राजा था, उसको उस संपत्ति जो उसके गले पड़ रही थी, उसकी जान का झाड़ बन गई थी, उसके जीवन को नष्ट कर देता वो ठाठ बाट, उससे मुश्किल से निकाला उस दलदल से। तो बच्चों थोड़ा सा हर पहलू पर ध्यान दो। परमात्मा से इतना मांगो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जाओ। ठीक है, परमात्मा ने संपत्ति दे दी, अच्छी बात है, मकान बढ़िया बना दो, बहुत अच्छी बात है, आपका ब्योत है तो बनाओ। बेमतलब नहीं खर्चा किसी चोरी करके और तरह बकवाद करके 2 नंबर का काम करके, वो बनाया ना बनाया बराबर है, कभी भी नुकसान हो जाएगा। और जैसी सुविधा भगवान देगा आपको, औरों से न्यारी देगा, आपके मकान भी सबसे न्यारे होंगे, आपके यातायात के साधन भी सबसे प्यारे होंगे, और आप परमात्मा के विशेष भक्त हो, बेटा हो, बेटी हो, आप विशेष उनके लाडले हो, लाडली हो। विचार करो, इस संसार में कितनी जनता भरी पड़ी है, भक्ति करने वालों की कोई कमी नहीं, किसी के पास भक्ति सही नहीं है। तो वो भक्ति करके अपने आप धोखा में बैठे हैं,
उनके साथ धोखा हो रहा है। और आपके ऊपर कैसी गजब कृपा है कि आप सामान्य आत्मा हो, क्या आप सामान्य भक्त हो, भगतमती हो, लेकिन इस रजा को बनाकर रखोगे जो बात बनेगी। इस ज्ञान को नहीं सुनोगे, इसके ऊपर अमल नहीं करोगे, तुम उसे हो जाओगे जो आम संसार है। इस ज्ञान को सुन के आप प्रेरित हुए, मन की चाह बनी, चाह बनी तो राह मिली, यानी सच्चा मार्ग मिला। तो दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु बनाए बैठे हैं, सुनते भी नहीं, तो वो अच्छी आत्मा नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है जो मालिक की शरण आ जाए, उनको मालिक ग्रहण कर ले, होंगी वो आ जाएंगी। और इतना कुछ ज्ञान सुना दिया और स्पष्ट कह दिया तुम्हारे गुरु गलत बता रहे हैं, ये प्रमाण देखो, ये देखो। उनके ऊपर कितना प्रेशर है उस काल का, उनकी आंख भी ना खुलती, नो के निंदा करे हैं तो अरे तेरा गजब भाई, इतना गजब की भक्ति बता रहे हैं, इतना सुंदर ज्ञान, समझ साफ सुथरा, और हमने नो के वो निंदा करता है, ओ तेरा गजब भाई। तो बच्चों इसको कहते हैं माड़ी किस्मत वाले। आपकी किस्मत को दास शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे कलयुग में जिसने टाइम भी को नहीं, 1 मिनट का भी, सारा दिन कितनी बकवास देख लो, मोबाइल घर घर हो गए, इन सबसे गंदे से गंदी पिक्चरें देख लो और सारा दिन इधर उधर की बकवास सुन लो। अब और समस्या होगी, पहले तो कभी कभी रिश्तेदारों की बात होया करती, अब रोज कई कभी बात हो, कोई कोई बात पर रोज लड़ाई हो जाए उनकी, कवासनी हो जाती है, नई समस्या और होगी इस तरह। और हम इसको भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। हम परमात्मा की इन सुविधाओं को, परमात्मा की भक्ति और उसके मंत्रों के लिए प्रयोग करते, सत्संग सुनते। तो बच्चों आपकी किस्मत में और अन्य मानवों की किस्मत में दिन और रात का अंतर है, इसलिए इस भक्ति से दूर ना होना। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो गण नाम बेगार। तो बेगार की परिभाषा आपको बता दी। तो सारी पृथ्वी का राजा हो, सत भक्ति नहीं करता है, वो बेशक आज फूला कर है, चारों तरफ उसकी स्तुति बोल रही है और खूब उसके सम्मान हो रहे हैं, खूब ठाठों पिछले कर्म भोग रहा है, उन खा खर्च के करके बर्बाद, खाली हाथ जावा। तब से राज राजमद मानम, जन्म तीसरे शुक्र समान। एक प्रियव्रत राजा था, उसने बहुत वर्षों तक तप किया। उसके बाद उसको पारखद लेने आए, धर्मराज के दूत लेने आए, तो उसने कहा मुझे एक कुछ सांस दे दो, मैं और सांस ले लूं। तो बोले खबरदार, सांस लिया था, तेरे को सांस लेने का आदेश नहीं है, वो आगे कर लेंगे। वहां धर्मराज ने पूछा कि इतने वर्ष तो तूने तप किया, इतने वर्ष ही राज कर लिया, अब भविष्य के लिए भी कुछ लाए कि खाली आए। वहां जाकर उसको अकल ठिकाने आ गई, अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। यहाँ से तो कह के गया था भक्ति करूंगा भगवान, दिन रात तुझे याद करूंगा, पूरे संत की खोज करूंगा, वो सारी रील चला दी उसके आगे बैकग्राउंड। तो बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो भगवान बोले भाई गलती होगी तो सजा भोग, बन गधा। प्रियव्रत बोला मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है, कि तू भक्ति के लिए भेजा था और वह बंदगी करी नहीं, अपनी पिछली मलाई खाकर आ गया, भाग गया से, और दोबारा धक्का दे दिया, गधे की ओर निम गया। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे वजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग।
गरीबदास जी कहते ऐसा कौन अब आ गया करे भजन को भंग, यानी नाम छोड़ रहे, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग, यानी सत्संग सुनने से प्रेरणा हुई भक्ति करने की और नाम ले लिया, नाम के सिमरण से बहुत कीमती बन गया तू, और नाम बीच में छोड़ दिया तो एक आने का नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब पारस तुमरा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ते जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। हे परमात्मा, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है और दोनों ही जड़ हैं, ना बोल सकते ना चाल सकते, ना उनमें कोई और शक्ति। हे परमात्मा, जब जड़ से जड़ पलट गया, जड़ ने जड़ को कीमती बना दिया, आप तो मालिक हो, आप तो सक्षम हो, हमारे पार करने में आपको कितनी देर लगेगी। इसका ये अर्थ है, गरीब पारस तुमरा नाम है, लोहा हमारी जात, जड़ से ती जड़ पलटिया, तुमको केतिक बात। गरीब बिना भक्ति क्या होत है, दरू को पूछो जाई, सवा शेर अन पावते, स्वर्ग राज दिया ताही। के भक्ति बिना क्या होता है, दरू से बात कर लो, उससे पूछ लो, उसको जान लो। माँ बेटे को सवा शेर अन्न मिलता था सारे दिन में, और भक्ति के कारण उसको स्वर्ग का राज मिल गया। पृथ्वी का तो मिला ही मिला, स्वर्ग में भी राज मिला। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भावे काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। पहले काशी के अंदर एक गंगा के किनारे क्रोध लगा रखा था और भरम फैला रखा था कि जो काशी में क्रोध से जान दे देगा कटका मर जा। क्रोध हारा, ये लकड़ी चीरन के दोनों तरफ पकड़ के हैंडल तक घुमाया कर, जो उससे कटका मर जाएगा, गर्दन कटवा देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो भगवान के चाहने वालों की कदे कमी नहीं रही। और वृद्ध अवस्था में तो आदमी वो भी सोच ले है, भी मरना तो है ही, ये तो बहुत आसान देखी जाएगी, कम और बीमार समार होकर दुर्गति होकर मरूंगा। तो पैसे दे दे जान दी, मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष तो भक्ति से होगा, इन बकवादों से थोड़ा। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भावे काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना, बहुविध भरम संदेह। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। रावण ने महल भी सोने के बना रखे थे, सारी लंका अपना रेजिडेंस। बताओ, 4 योजन अटारी थी उसकी सबसे लास्ट वाली मंजिल, 4 योजन। 1 योजन 4 कोस की, 1 कोस 3 किलोमीटर का, 48 किलोमीटर ऊपर रावण की अटारी थी, और ऐसे सीधी से ऊपर उड़कर जाया करते थे। 1 योजन 12 किलोमीटर ऊंचाई, 12,000 फुट समझो। तो कहने का भाव ये है कि इन बकवादों से बात नहीं बना। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जमके पड़े जजीर। एक पलक में मृत्यु होगी, मारा गया युद्ध में, और काल के युद्ध उसको घसीट कर लेके। गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भरम रया संसार, रते कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। गरीब
संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाव, कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। और कहते सुदामा का तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों ये बात बहुत गहराई है, आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। अब बच्चों, ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। एक सती थी ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। बताते हैं 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया। और सुदामा चल पड़ा, जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे सुदामा जी। द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। श्री कृष्ण जी उसके पहुंचने से 2 घंटे पहले कहीं बाहर जाने के लिए निकले, अपने रथ वगैरह में लेकर, सारे सैनिक 10-20 बॉडीगार्ड। वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। सुदामा वहां पहुंचा तो परमात्मा ने खुद कृष्ण रूप बनाया और वहां जाकर बैठ के और कह दिया, आज कैंसिल कर दिया, कहीं नहीं जाते। सुदामा 7 दिन रहा वहां पर, उसके चरण धोए, सारा कुछ किया, तंदूर खाए। सुदामा ने भी ये नहीं कहा अक मैंने कुछ दे दे, भगवान ने भी नहीं कहा कुछ दे जा। उधर से विश्वकर्मा को भेज दिया और कहा वहां महल बना सुंदर और भर दे मकान आमदन से। उधर काम शुरू हो गया। सुदामा 7 में दिन चल पड़ा। वो आ गया वापस, लंबी कहानी है, कहने का भाव ये है। और परमात्मा भी पीछे से निकल गया, उधर से श्री कृष्ण वापस आ गया। तो वहां चर्चा चली कि अब तो यहां से गए हो, कहां से आए हो? तो क्या, मैं तो वहां से आया हूं अभी। तो वहां के लोग कहने लगे, आप ऐसी लीला करते हो, आपकी लीला को कौन जान सके। इस तरह बात आई गई होगी। बच्चों, ये सारे खेल कबीर साहब ने किए थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आपका कति समझ में आ जाएंगी। अगर आज से 2 साल 4 साल पहले आपको ये बात बताता तो आप इसको बिल्कुल झूठ मानते। अब आपको सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जो कुछ किया दाता ने किया। ये जो महाभारत का युद्ध करा, ये काल में करा, वो नाश करवाने के काम काल ने इसमें प्रवेश करके किए, और परमात्मा ने अच्छे काम इनके रूप में खुद किया।
गोवर्धन पर्वत खुद मालिक ने धारण किया इसका रूप बना के। ये तो बालक था कति। तो बच्चों इन बातों को याद रखो, सारा कुछ समर्थ सक्षम यही है और इसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप क्या बताते हैं, गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदूर भेंट चलाए। अब हम मान लो इसी के निमित्त कर दे कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, सुदामा का महल बना दिया, क्योंकि इसके नाम लिखी गई है बातें। करे करा वसाइया मन में डर उठा, दूसरे डर जीव के आप बगल हो जाए। तो ये देखने वाली बात है, श्री कृष्ण जी ने तो एक महल बना दिया, थोड़ा बहुत धन दे दिया जीवा का, और परमात्मा ने एक रोटी खाकर कबीर साहब ने 7वीं डिगाराज दे दिया तैमूर को, और भक्ति दी, भक्ति का बीज बो दिया। तो हमने अब इसको ज्यादा उस तरफ न ले जाके हम यही मान के चलते हैं कृष्ण ने कर दिया। तो कृष्ण इतने सक्षम थे कबीर साहब पूर्ण रूप से, वैसे करने वाला वही है और कुछ नहीं कर सकते, सब बच्चे हैं इसके सामने। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत गर आइया, अंदर स्वरूप हजाम। एक सैन नाम का नाई था, उसकी आपको कथा बता रखी बहुत बार। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर राजा की अजामत करी, शर्मा मालिश करी, और भगत उस दिन किसी कारण से ध्यान में ज्यादा देर बैठा रहा भक्ति में। राजा ने कंपल्सरी कहा था कल इस टाइम जरूर आना चाहिए, नौकरों को बोल दिया था, नौकरों ने उसको बता दिया था कल जल्दी आ जाना, इस टाइम अवश्य आना। वो अपनी पत्नी को कह के भक्ति में बैठ गया। सैन नाई, उसे नंदा नाम था उसका, और जैसे हरिजनों को सुपच कहते थे पहले, तो ऐसे सैन भगत बोलते हैं, सैन जाति। तो कहने का भाव यह है कि उसकी पत्नी भूल गई कि उसको इतना पता नहीं था, इतना कंपल्सरी आज। वो फिर उठा तो समय ज्यादा हो गया था, डरता डरता नाई राजा के पास पहुंच गए और रोवे, माफी मांगे, हे महाराज बख्श दो, पहली बार गलती हुई बख्श दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं। मैं भक्ति में बैठ गया, अपनी पत्नी से कहा था मुझे उठा देना, हे महाराज गलती होगी, रोवे, मत्था टेक गए। उधर से परमात्मा सारा काम करके जा चुके थे आधा मिनट पहले। सारे वो नौकर हैरान, राजा पूछ रहा ये क्या कह रहा है बुलाओ। राजा बोला क्या कह रहे हो आप भगत सैन, अरे तू देख अजामत कर रखी, अरशर में मान लश्करी इतने डट के, क्या तू पागल तो नहीं हो गया, क्या बोल रहा है तू अभी आया है ऐसा ऐसा। तो सारे बोले रहा सच में, तो ये भी तो सेवा करके गया, सारा काम करके गया, के पी का रहा तू भांग पी रखेगी तनाज। फिर वो फिर रोने लग गया, ओहो हे परमात्मा, हे बंदी छोड़, हे मेरे दाता, हे मेरे भगवान, हे मालिक कितना कष्ट उठाया उस पापी के लिए, मालिक से तुम नाई बन गया, खूब फूट फूट कर गया। तो बच्चों, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। गरीब 2 कौड़ी का जीव था, सेना जात गुलाम, भक्ति हेत घर आइया, और दया स्वरूप हजार। बच्चों अब भगवान की महिमा सुनाते हैं। गरीब जो मेहंदी के पान में लाली रही समाए, यो साहेब तन बीच है, खोज करो सतभाए। जैसे मेहंदी के पत्ते हरे हरे होते हैं और जब उनको रगड़ा जाता है तो हाथ लाल हो जाते हैं, तो ऐसे बताया है कि इस मट्टी के महल में
इस शरीर के अंदर परमात्मा की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी, दिखाई नहीं देता। भक्ति करोगे, परमात्मा के नाम की, ज्ञान की, सेवा सुमन दान की जब रगड़ा लगाओगे तो मालिक ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। यो साहेब तन बीच है, खोज करो सत भाई, यानी सच्ची कह रहा हूं, सचमुच। गिरिव कौन कमल में काल है, कौन कमल में राम, कौन कमल में जीव है, कौन कमल विश्राम। उत्तर दिया है गिरिव कंठ कमल और सैंस कमल में काल है, शंख कमल दल राम, हृदय कमल में जीव है, अष्ट कमल विश्राम। गिरिव सुरते सिंहासन लाइए, निर्भय धुनि अखंड, चित्रगुप्त पूछे नहीं, जम का मिट है दंड। पूरे गुरु से नाम लेकर सच्चे ढंग से भक्ति करो और फिर यहां से जब चलोगे निर्भय हो जाओ। या तुम्हारी धुनी है, वो धुना लगाते हैं लोग, उस धुने की नहीं, निर्भय हो, पूरा विश्वास रखो। और फिर कहते चित्रगुप्त पूछे नहीं। कबीर साहब की शरण माने के बाद धर्मराज भी लेखा नहीं लेता अपने भगत का, कबीर साहब के भगत का। गिरिव तारक मंत्र चित धरो, सूक्ष्म मंत्र सार, अज पाजाप अनादि है, हंस उतर है पार। गिरिव सत्य पुरुष साहेब धनी, ऐसो अकल अमान, पूर्ण ब्रह्म कबीर का, पाया हम स्थान। कि तारक मंत्र चित धरो, जो मोक्ष मंत्र पूर्ण गुरु देता है, उसको सच्चे दिल से विश्वास के साथ भक्ति करो। और सूक्ष्म मंत्र सार नाम फिर आपको मिलेगा, वो सार है, वो निष्कर्ष आपको यहां से निकालने का। अजब पाजाब अनादि है, यही मंत्र, यही विधि भक्ति की सदा से है, पर ये बीच में भूल पड़ गई थी। हंस ऊपर है पार, इससे जीव शतलोक चला जाएगा। गरीब सतपुरुष साहिब धनी है, सो अकल अमान। अकल अमान का अर्थ है अविनाशी। और उस पूर्ण ब्रह्म कबीर का पाया हम स्थान, उस मालिक का हमने सतलोक स्थान प्राप्त हो चुका है। अब बच्चों, चेतावनी के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाता हूं, संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से। गरीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीव, अंदर बहुत अंदेश था, बाहर विसरिया पीव। गरीब औंधे मुख जब रह था, तले सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया, जठ रजनी की लाओ। गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, किसने की न्यागूद, उधर बीच पोषण किया, बिन जननी के दूध। गरीब तू ही तुतकार थी, जब पाजाप, बाहर आके भरमिया, बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी, रंकार धुनि ध्यान, जिन यो साज बनाइया, जागू ले पिछान। गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया। और जब तू मां के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी। विचार कर, ये ऊपर जो हाड, अस्थि, हड्डियां, चाम, रग, नर्वस नाड़ी, रोम, बाल, और ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी।
प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मुड़ते हैं, खोवों में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास्क ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते फिरे, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त, मांस, हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम सारा दिन भूले भूले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम। ग्रीब अस्थि चाम रग रोम सब, अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की ना? गूद, गूद माने मांस। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध, मां के पेट में आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं अज्ञान के कारण, भगवान को भूलकर बकवास बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय भर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहां से निकलना, सच्ची भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो। बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। मां के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटका था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि मां के पेट में इसको सारी भूत भविष्य और वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देखकर रोता है और कहता है, ये प्राणी, हे मालिक, अब के बार निकाल इस नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूल कभी नहीं करूंगा।